वैधानिक मतलब गवर्नमेंट के रूप से क्यों जरूरी है। तो सेम वही चीज है जो कि मैंने आपको पहले बताया है ना, कि कारखाना अधिनियम 1948 अमेंडमेंट 1987 के सेक्शन 141 बी रूल 4 चैप्टर भी 4 है के तहत, और दूसरा कि MAH मतलब ये होता है मैन्युफैक्चरिंग मेजर एक्सीडेंटल हजार्ड रूल्स 1999, ये महाराष्ट्र का है। 1999 के रूल्स नंबर जो है 13 के तहत जो है हर अधिभोगी, यहाँ अधिभोगी लिखा है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या ऑक्यूपायर। अपना ऑक्यूपायर कौन है, कौन है, और मैं है ऑक्यूपायर कौन है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है, और मुख्य नियोक्ता कौन है, कौन बताएगा जल्दी से। जेपी है, कौन है, जेपी। मुख्य नियोक्ता कौन है, जेपी है। इंग्लिश में ऑक्यूपायर कौन है, जेपी है। अधिभोगी कौन है, जेपी है, जेपी भी है, जेपी भी है, जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड। अब पावर में क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है, तो पावर मैक के लिए जेपी ग्राहक हो गया, पावर मैक के लिए जेपी ग्राहक हो गया। चेयर निकाल के दे दीजिए, आप लोग 10 नंबर नहीं आया ना तो उठाएंगे और यहीं बैठेंगे, याद रखिएगा। हमारे दे दीजिए, हमारे जो है से कि ट्रेनिंग में यही खासियत है कि आपको हम ट्रेनिंग देंगे बहुत बढ़िया से 2 बार 4 बार, लेकिन नंबर पूरा लाना है और अच्छे से समझिए आप बात को, ताकि कल पूछा जाए। तो पावर मैक क्या हो गया, सर्विस प्रोवाइडर हो गया। मुख्य नियोक्ता कौन हो गया, जेपी हो गया, है ना। तो ये जो है कानूनी रूप से जरूरी है हर वो ऑक्यूपायर को कि ये आपातकालीन योजना बनाना है, आपातकालीन योजना बनाना है। समझ गए। टॉपिक क्या चल रहा है बाबू, तुम दोनों आए हो, ऑन साइट इमरजेंसी रिस्पांस एंड प्लान, आपातकालीन परिस्थिति में योजना और प्रतिक्रिया, ठीक है। और साथ साथ क्लोरीन लीकेज के समय क्या करना है उसके बारे में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब जो इमरजेंसी प्लान है, आपातकालीन योजना जो है वो कितने प्रकार की है, 2 प्रकार। कितने प्रकार की है, हाथ उठा के। आपातकालीन योजना कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। एक है ऑन साइट और एक है ऑफ साइट। अक्सर लोग बोल देते हैं, है ना, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड ऑफ साइड। नहीं, सिंपल बात है, याद पीछे से बोलिए। कितना योजना है, 2। ऑन साइड ऑफ साइड। ऑन साइड का मतलब प्लान के अंदर और ऑफ साइड का मतलब प्लान का बाहर। तो ये बताइए, ऑन साइट के लिए जो मुख्य मतलब बनाने का और कोई भी आपातकाल हुआ तो ऑन साइट के लिए आपातकाल से निपटने के लिए किसकी जिम्मेवारी है, किसकी जिम्मेवारी है, अरे जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा, किसकी जिम्मेवारी है। अरे प्लान के अंदर आपातकाल हुआ तो किसकी जिम्मेवारी है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की, जेपीवीएल की। हम लोग तो जेपीवीएल का पार्ट हो गए ना, तो हम लोग नहीं कहा, ऐसे नहीं कहिएगा, जेपीवीएल की, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की। और जब ऑफ साइड बाहर में कोई आपातकाल हुआ, बालासोर दुर्घटना हो गया, विजय विपर्जोय आ रहा है, या कहीं राइट्स हो गया, मणिपुर में अभी राइट्स हो गया, है ना, या और कहीं आग लग गया, सूखा पड़ गया, कोई भी आपातकालीन परिस्थिति, उसके लिए कौन जिम्मेवारी लेगा, गवर्नमेंट में भी कौन, क्या सीएम लेंगे, पीएम लेंगे, नहीं, डीएम लेंगे, हाँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेंगे, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया, कितने प्रकार की योजना है, ऑन साइट और ऑफ साइट। ऑन साइट के लिए ऑक्यूपायर, है ना, और ऑफ साइट के लिए डीएम। क्लियर हो गया। चले हम, चलिए बढ़ाइए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप समझ जाइए, समझ जाइए अच्छे से। अगर ये समझ गए समझिए कि पास हो, अगर नहीं समझे तो फेल। अब ये जो है रिस्क प्रोफाइल दिया गया, आपका लिपिड प्रोफाइल होता है, अपना प्रोफाइल शादी के लिए आप बनाते हैं, है ना, मतलब शादी तो हो गया होगा, और लोगों का शादी के लिए प्रोफाइल आता है, फेसबुक पर प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल है ना। इसी तरह से जो अभी तक हम लोग चल रहे थे विजय जी, उसका ये रिस्क प्रोफाइल है।
तो आपातकाल का रिस्क प्रोफाइल जो बनाया गया है जेपी में, वो कितने प्रकार से होगा, है ना, कैसे कैसे आपातकाल उत्पन्न होगा, समझ गए सूरज, वो इसमें दिया गया है। तो कितना है, कितना है, 6 है। कितने प्रकार से आपातकाल उत्पन्न होगा जेपी डिग्री में, कितना है, 6 है। पहला है आग, दूसरा है जहरीली गैसों का रिसाव, तीसरा है कोई भी मतलब स्ट्रक्चर या बिल्डिंग का गिर जाना, चौथा है विस्फोट, ठीक है ना, पांचवा है, थोड़ा सा पीछे जाओ भाई, थोड़ा सा पीछे जाओ, ये थोड़ा सा आप पीछे आइए, दिखाई नहीं दे रहा, पीछे आइए, सिकंदर जी पीछे जाइए। हाँ, हम लोग पहला है आग, दूसरा है जहरीली गैसों का रिसाव, तीसरा है बिल्डिंग या कोई भी स्ट्रक्चर का गिर जाना, चौथा है विस्फोट होना, पांचवा है प्राकृतिक आपदा जिसमें एक अर्थक्वेक दिया है, भूकंप, और छठा है ना फूड पॉइजनिंग, माना खाद्य विषाक्त होना। कितना हो गया, 6 हो गया। अब कैसे कैसे हुआ, आग कहाँ लगेगा बताओ, सीएचपी से लेके बंकर तक कहीं भी आग लगेगा। एलडीएचओ को लोडिंग अनलोडिंग और जो है से कि स्टोरेज एरिया में, ठीक है, डे टैंक जिसको बोलते हैं, आग लगेगा टीजी में या जहां भी हाइड्रोजन स्टोर किया हुआ है, आग लगेगा जहां एलपीजी स्टोर किया हुआ है, समझ गए। इसीलिए धुपवा में बोलता हूं कि एलपीजी आपको मत रखो, लेकिन तुम वही रखते, ठीक है। और आग लगेगा इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में, स्विच यार्ड से लेके कहीं भी ट्रांसफार्मर या इससे पहले भी लगा है ना, का किसका लगा है ना, तो ये आग लगने का रिस्क प्रोफाइल है, इसके कारण आपातकाल हो सकता है। अब कहीं भी आग लग गया बड़े पैमाने पर या कुछ भी, तो सेक्शन तो बंद हो जाएगा ना, बहुत प्लांट बंद हो जाएगा ना, संपत्ति का नुकसान हो जाएगा ना, क्या जी। दूसरा है टॉक्सिक गैस का रिसाव, अमोनिया लीकेज हो जाना, क्लोरीन लीकेज हो जाना, H2SO4 और HCl लीकेज हो जाना, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। अब चौथा है कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर, ये जो आपका TP3 से बंकर जो आ रहा है गैस हाईवे पाइप, उसका TR1 TR2 TR3 TR4 जो बड़ा बड़ा लेगवा खड़ा है ना, उसको बोलते हैं ट्रसल 1 ट्रसल 2 ट्रसल 3 ट्रसल 4, 4 ट्रसल है। अब गिनिएगा यूनिट 1 से यूनिट 2 तक। तो जो ट्रसल एक नंबर था, वही जब इरेक्शन हो रहा था ना, तो भरभरा के पूरा गिर गया था और करोड़ों रुपए का नुकसान करा दिया जेपी को, पूरा आदमी तोड़ ताड़ के पूरा क्रेन व्रेन सब बराबर कर दिया था। उनको लगा कि आदमी कोई मर गया, हालांकि कुछ किसी को हुआ नहीं है। या कोई भी बिल्डिंग चिमनी गिरा था कोरबा में, है तो कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर, कोई भी बिल्डिंग कभी भी गिर सकता है, कहा नहीं जा सकता भाई, क्या रीजन है, कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है ना। 3 हो गया। अब एक्सप्लोजन आपको तो पता ही है, टरबाइन का विस्फोट हुआ, वहां पर मोजलबेल का विस्फोट हुआ, बॉयलर का मोजलबेल में, और अभी कहाँ का था, कोरबा या उड़ीसा का था ना यार, महाराष्ट्र का वो विस्फोट हो गया था, एक बॉयलर बंद उसके उचार में। तो ये कहीं भी विस्फोट हो सकता है, टरबाइन का या बॉयलर का, या आपका ESP एरिया भी है ना, वो महाराष्ट्र में वही हुआ था, आदमी जल के पूरा एकदम चमड़ी मतलब ये हो गया था, है ना, ऐसा विस्फोट हुआ था। तो कितना हो गया, 4 हो गया। अब 5 प्राकृतिक आपदा कभी भी आ सकती है, और छठा है खाना दूषित हो जाना। पावर मैन के अगर लेबर बैरक में, पावर मैन के स्टाफ कॉलोनी में 100 आदमी, वहां 400 आदमी, अन्नपूर्णा जेपी में कहीं भी अगर खाना कुछ भी कारण से जहरीला हो गया, तो एक साथ कितना आदमी बीमार होंगे या पूरा हॉस्पिटल में बदल जाएगा। और जब आदमी नहीं आएगा तो प्लांट कैसे चलेगा, सोच सकते हैं ना, समझ में आ रहा है ना, क्या जी समझ में आ रहा है ना। आप खाली बैठे हैं, परीक्षा देना है ना, क्लियर है। तो ये है, ये 6 कारणों से जेपी डिग्री में आपातकालीन हो सकता है। क्या क्या, आग, दूसरा है बोलते जाइए पीछे से, दूसरा है जहरीली गैसों का रिसाव, तीसरा है बिल्डिंग का गिर जाना, चौथा है विस्फोट होना, पांचवा है भूकंप आना, छठा है फूड पॉइजनिंग।
एकदम क्लियर हो गया जी आप लोगों को। चलिए आगे बढ़िए। आगे कहाँ गया ऑपरेटर, बढ़ाइए आप। हाँ, ये नंबर सब लोग मोबाइल में चेक कीजिए, है 70 24 23 81 30 हायर का है कि नहीं है? नहीं, आपके पास है नंबर? अरे आप बोलिए ना जी, बोल काहे नहीं रहे? डायरी में लिखे हैं, लिखिए डायरी में। किसके पास नहीं है जी? हाथ उठाए, शर्माने की बात नहीं है। मोबाइल में है सबके पास? हाँ या ना? हाँ है सर। है? नहीं है तो डायरी में लिखिए। और सब लोग नंबर सेव करने का तरीका भी है, लिखिए EME JP फायर, EME JP CCR, EME JP हॉस्पिटल। तो जैसा ही ई प्रेस कीजिएगा सब आ जाएगा। 70 24 23 81 30, 70 24 23 81 31, 70 24 23 81 32। मैं सिकंदर जी, फोटो मत खींचिए, मोबाइल में है कि नहीं है? किसके पास नहीं है जी? आप नोट कीजिए ना जी। आप अरे डायरी पे नोट कीजिए जी। क्या करने के लिए? कौन सा डिपार्टमेंट के हैं आप? क्यों आते हैं आप लोग? ऐसे ऐसे ट्रेनिंग में मजाक के लिए आप भेज देते हैं जहाँ इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, ठीक है। अब ये जो नंबर है ना, ये नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कंट्रोल सेंटर, इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर के लिए नंबर है। और फर्स्ट इन्फॉर्मर जो है इन्फॉर्म करेगा। कैसे इन्फॉर्म करेगा, है ना? उसके बाद वो जिसको इन्फॉर्म करेगा वो किसको इन्फॉर्म करेगा, आगे कैसे प्रतिक्रिया दी जाएगी, उसके विषय में बात होगी। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, है ना? आप भूल जाते, ये भी बहुत समझना आवश्यक है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से ध्यान से समझिए। सबसे ऊपर वाला जो है राजकुमार है, सबसे ऊपर फर्स्ट इन्फॉर्मर दिखाई दे रहा है सब लोगों को? ध्यान से देखिए, राजकुमार है। राजकुमार कहीं काम कर रहे हैं, आग लग गया, ठीक है? आग लग गया। राजकुमार क्या किए? सबसे पहले 70 24 23 81 31 पर फोन किए, है ना? वो फोन किए 30 पर, और उसके बाद वो फोन 32 पर किए, है ना? तीनों पर फोन किए। लेकिन सबसे पहले फोन किए वो हायर को, फिर किए CCR को, फिर किए मेडिकल को, है ना? क्या भाई, मैं कैसे फोन करना है? ध्यान से सुनिए। मैं राजकुमार, है ना? मैं यहाँ बॉयलर यूनिट 2 में 17 मीटर में हूँ, है ना? RAPH A में या B में जो है यहाँ पर आग लग गई है, कृपया करके जो ऐसे कि राहत का जल्दी से भेजिए। क्या मेरा मैसेज आपको संदेश समझ में आया? क्या उधर से कौन बात कर रहा है ना? ये भी पूछ सकते हैं। पहले आप ये पूछ सकते हैं, मैं राजकुमार बोल रहा हूँ, कौन बात कर रहा है? फायर डिपार्टमेंट से, कंट्रोल रूम से कौन बात कर रहा है? हॉस्पिटल से कौन बात कर रहा है ना? यहाँ पर आग लगी है ना? कृपया करके जो है राहत भेजे, हम तब तक बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। या कोई आदमी जो है कि उसमें फंस गया है ना? उसके लिए जो है एम्बुलेंस भेजे या राहत भेजे। इस तरह से आप जो है कि उनको आप संदेश दे सकते हैं। तो राजकुमार जो है या कोई भी XYZ आप में से फर्स्ट इन्फॉर्मर, वो फोन किया हायर को, वो फोन किया CCR को, वो फोन किया हॉस्पिटल को, फोन कर दिया। उसके बाद देखिए CCR वाला शिफ्ट इंचार्ज जो होता है आपातकाल परिस्थिति में, वो CIC होता है। CIC क्या है? चीफ इंसिडेंट कंट्रोलर। लिखिए जी, CIC क्या होता है? चीफ इंसिडेंट कंट्रोलर, मुख्य आपातकाल नियंत्रक। हिंदी में मुख्य आपातकाल नियंत्रक। तुम जो आइंस्टाइन बने हो ना बाबू, तुम अगर परीक्षा में 10 नंबर नहीं आया ना तो तुम बताएंगे तुम क्यों बिना डायरी का आया था, है ना? मुख्य आपातकाल नियंत्रक। तो जैसे ही आपात कोई मैसेज गया, है ना, जब तक मुख्य आपातकाल नियंत्रक आके खुद डिसीजन लेने के लिए मौजूद नहीं हो जाते जॉब पर, साइट पर, तब तक के लिए CIC कौन होता है? शिफ्ट इंचार्ज होता है। कौन होता है? शिफ्ट इंचार्ज। CCR शिफ्ट इंचार्ज क्या करेगा? तुरंत सबसे पहला वो कॉल करेगा CIC को, ठीक है? सबसे पहला कॉल करेगा। अब CIC कौन है ये आगे हम बताएंगे। सबसे पहला कॉल किसको करेगा? CIC को।
उसके बाद वो कॉल करेगा फिर से वापस फायर, हालांकि वो फर्स्ट इन्फॉर्मर कर दिया है, फिर भी वो कंफर्मेशन के लिए कॉल करेगा फायर टीम पहुंची कि नहीं वहां पर, और तीसरा कॉल करेगा मेडिकल टीम, है ना, उसको कॉल करेगा। वो कॉल करने के बाद बाकी का वो फिर से अब कॉल लगाना स्टार्ट करेगा। वो मेंटेनेंस टीम लीडर को फोन करेगा, याद रखिए, ध्यान से देखिए, मेंटेनेंस टीम लीडर को, वो कम्युनिकेशन टीम लीडर को फोन करेगा या मैसेज करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम लीडर को